राधे राधे दोस्तों, मैं रानी सिंगल। आज मैं आपके सामने लाई हूँ गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और फिर सारा खाना झूठा कर देगी। तो बुढ़िया ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है तो तू सुबह से खाऊं खाऊं मत कर जे। तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लीजियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहाँ पर एक मुर्दे को जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में से घी लगा हुआ था और उसने वहाँ उसमें से बाटियां चुपड़ ली। बाटी का एक भाग गणेश जी को भोग लगाया और बाकी उसने खुद खा लिया। उसके बाद वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने तो उंगली चढ़ा रखी है नाक पर। तो उसने सारे गांव में जाकर सबसे कह दिया कि भाई गणेश जी ने तो उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक पे से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने तो नाक पे से उंगली ही नहीं हटाई। अब जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषी को बुलाया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे गांव में कहलवा दिया कि वही गणेश जी की नाक पे से जो भी उंगली हटाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्ध हंसने लगी, कहने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी गांव गणेश जी की नाक से उंगली तो ना हटा पाए, यह कैसे हटा देगी, परंतु हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तभी गांव के एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दो, इसे भी प्रयास कर लेने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पे से उंगली हटवा दे। बहू ने कहा कि पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक ऐसा बड़ा पर्दा लगवाया जाए ताकि लोग मुझे देख ना पाएं। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक का पर्दा लगवा दिया। अब बहू ने अपने घाघरे में, घाघरा मतलब पेटीकोट जो होता है उसे घाघरा कहते थे, उसमें एक धोबना छिपाकर मंदिर ले गई। धोबना होता है जो कपड़े धोते हैं तो कपड़े पीटने के काम आता है, वह छिपाकर वो मंदिर ले गई। और मंदिर में धोबना निकाल कर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया मारा घर सु आटो लाई। घर से पनघट पर आटो और सानो उनकी बाटियां बनाई, मरे मुर्दा की आग में सेकी। थारी तोंद पे से थोड़ा सा घी क्या ले लियो, तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं, नहीं तो दूं एक धोबना, रे अभी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी तो डर गए, बोले ये तो बावरी है, सही में मार देगी तो मैं तो कहीं का ना रहूँगा, इसका तो कोई भरोसा भी नहीं है। गणेश जी ने फट से नाक पे से उंगली हटा ली और पूरे गांव में बहू की जय जयकार होने लगी। डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक पे से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार गांव की 5 गांव बहू को दे दिए। हे गणेश महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को
टूटे वैसे सबको टूट। जो कथा अधूरी हो तो पूरी करे, और जो पूरी हो तो मान कर जो। तो हे गणेश महाराज, जैसे डोकरी की बहू के संग किया वैसा सबके संग करियो। हे गणेश महाराज की जय।